कंबोडिया प्रकृति का खजाना और इतिहास का अनमोल रत्न, जहां की परंपराएं और लोगों का जीवन किसी को भी हैरान कर सकता है। इस देश में लोग अंतिम संस्कार पर अपने जीवन भर की कमाई को खर्च कर देते हैं ताकि मृत आत्मा को शांति मिल सके। यहाँ का खाना इतना अनोखा है कि तली हुई चींटियों से लेकर तरह तरह के कीड़े खाना यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। यही वो देश है जहाँ आपको दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर मिलेगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। कंबोडिया के बारे में ऐसी कई चौंकाने वाली और अद्भुत बातें हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस देश की रोमांचक यात्रा में। लेकिन उससे पहले आपका एक छोटा सा लाइक हमारी दिन भर की मेहनत को सफल बनाता है। उम्मीद है आप हमें एक लाइक जरूर देंगे। ये है नक्शे पर कंबोडिया, जो दक्षिण पूर्व एशिया में बसा है। थाईलैंड, लाओस और वियतनाम इसके पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी इसको छूती है। यहाँ एक करियुंग नाम की जनजाति रहती है जो अपने घर जंगलों में बनाती है। इस जनजाति में एक हैरान करने वाली परंपरा है। जब परिवार की लड़की 15 या फिर 16 साल की हो जाती है तो उसके लिए परिवार वाले एक अलग से छोटी झोपड़ी बनाते हैं और उसी के बगल में एक और छोटा सा घर जो काफी ऊंचाई पर होता है। लड़की उस झोपड़ी में अपनी पसंद के लड़के के साथ रह सकती है और ऊंचे वाले घर में वो रात में रिश्ते बनाती है। जब तक लड़की शादी के लिए लड़का पसंद नहीं कर लेती तब तक वो जितने चाहे उतने लड़कों के साथ इन झोपड़ी में रह सकती है। इसे यहाँ पर लव हार्ट कहा जाता है। ऐसा करने के पीछे करियुंग जनजाति के लोगों का मानना है कि इससे लड़की अपने अंदर विश्वास बढ़ाती है और अपने शादीशुदा जीवन को संभालने के लिए भी तैयार होती है। इसके अलावा अपने फैसले खुद लेने में भी सक्षम बनती है। ये परंपरा यहाँ पर सदियों से चली आ रही है, जिसे इनके पूर्वज भी निभाते थे। अंगकोर वाट ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है। ये मंदिर सियम रीप शहर के पास मौजूद है। इसे 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के महान राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। उस समय खमेर साम्राज्य अपने चरम पर था और अंगकोर वाट को भगवान विष्णु के मंदिर के रूप में बनाया गया था। लेकिन 14वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा तो ये बौद्ध मंदिर बन गया। करीब 400 सालों तक अंगकोर वाट खमेर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र रहा। लेकिन 15वीं शताब्दी में जब राजधानी दूसरी जगह पर बदली गई तो ये मंदिर धीरे धीरे जंगल में खो गया। सदियों तक ये पेड़ों और लताओं के बीच छुपा रहा। फिर 19वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मोहत ने इसे फिर से दुनिया के सामने लाया। उनकी इस खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा। आज अंगकोर वाट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और कंबोडिया का राष्ट्रीय प्रतीक भी। अंगकोर वाट सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कंबोडिया की आत्मा है। ये खमेर संस्कृति, कला और वास्तुकला का सबसे शानदार नमूना है। क्या आप जानते हैं कि कंबोडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय झंडे पर एक इमारत का चित्र है और वो इमारत है अंगकोर वाट। ये मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म का अनोखा संगम है जो शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। खासकर सूर्योदय का नजारा यहाँ इतना खूबसूरत है कि लोग इसे जिंदगी में एक बार जरूर देखने वाली चीज मानते हैं। अंगकोर वाट न सिर्फ कंबोडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है। ये हमें उस समय की याद दिलाती है जब खमेर साम्राज्य ने वास्तुकला और कला को दुनिया में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। ये मंदिर 162 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी अगर आप इसे फुटबॉल के मैदानों में नापें तो ये करीब 200 मैदानों जितना बड़ा है। इसका मुख्य मंदिर 5 विशाल टावरों के साथ है जो हिंदू मान्यता में देवताओं का घर माउंट मेरू का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और खमेर इतिहास की नक्काशियां हैं। ये नक्काशियां इतनी बारीक और खूबसूरत हैं कि आप इन्हें घंटों निहार सकते हैं। इसे बनाने में करीब 30 साल लगे
और लाखों पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। और चौंकाने वाली बात है कि ये सारे पत्थर 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ से लाए गए थे, वो भी बिना किसी मशीन के। मंदिर का डिजाइन इतना खास है कि ये खगोलीय गणनाओं से भी जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए इसके टावर सूर्य और चंद्रमा की गति को दिखाते हैं। मंदिर के कुछ हिस्सों में रहस्यमयी निशान और संरचनाएं हैं। कुछ पुरातात्विद मानते हैं कि ये निशान प्राचीन तकनीकों के सबूत हो सकते हैं, लेकिन इनका रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। अंगकोर वाट का सूर्योदय जादुई है। लोग इसे देखने के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं। मंदिर की कुछ दीवारों पर अप्सराओं की नक्काशियां हैं जो इतनी जीवित लगती हैं कि मानो वो अभी नाचने लगेंगी। अंगकोर वाट न सिर्फ एक पर्यटन स्थल है, बल्कि कंबोडिया की अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं। ज्यादा पर्यटकों के कारण मंदिर को नुकसान का खतरा रहता है, इसीलिए कंबोडिया सरकार और यूनेस्को इसे बचाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों से अनुरोध किया जाता है कि वो मंदिर की पवित्रता और संरचना का सम्मान करें। कंबोडिया की लगभग 50% आबादी 15 साल से भी कम उम्र की है। जी हाँ, और 68% लोग 30 साल से भी कम उम्र के हैं। यानी इस देश का ज्यादातर हिस्सा युवाओं और बच्चों का है। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि ये बताता है कि कंबोडिया का भविष्य कितना नया और ऊर्जावान है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा आखिर क्यों है? इसके पीछे की कहानी हमें कंबोडिया के इतिहास में ले जाती है। 1975 से 1979 के बीच कंबोडिया में खमेर रूज नाम की एक कम्युनिस्ट शासन ने देश को तबाह कर दिया था। इस नरसंहार में करीब 15 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे गए, जो उस समय की आबादी का लगभग 25% था। इस दौरान शिक्षित लोग जैसे कि डॉक्टर, शिक्षक, प्रोफेशनल, इन्हें खास तौर पर निशाना बनाया गया। पुरानी पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा या तो मारा गया या फिर देश छोड़कर भाग गया। नतीजा, कंबोडिया की जनसंख्या में एक बड़ा अंतर पैदा हो गया। खमेर रूज के बाद 1980 के दशक में एक बेबी बूम हुआ, क्योंकि लोग फिर से परिवार बढ़ाने लगे थे। इस बेबी बूम ने आज की युवा आबादी को जन्म दिया है। इतनी बड़ी युवा आबादी कंबोडिया के लिए एक सुनहरा अवसर देती है। ये युवा देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और संस्कृति को एक नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन इनके साथ चुनौतियां भी हैं। खमेर रूज ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नष्ट कर दिया था, जिसका असर आज भी दिखाई देता है। आज कंबोडिया में प्राइमरी स्कूलों में 91% बच्चे दाखिला तो लेते हैं, लेकिन केवल 46% बच्चे ही 6ठी कक्षा तक पढ़ाई कर पाते हैं। कई बच्चे आर्थिक तंगी के कारण स्कूल छोड़कर काम पर लगते हैं। फिर भी कंबोडिया की सरकार और कई संगठन अब युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार बढ़ाने के अवसरों में जुटे हुए हैं। कंबोडिया में एक अनोखी परंपरा है कि यहाँ अंतिम संस्कार पर लोग भारी पैसा खर्च करते हैं। कंबोडिया में अंतिम संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और औसतन एक परिवार इसमें करीब 7.5 लाख रुपए तक खर्च करता है, जबकि यहाँ का एक व्यक्ति एक महीने में केवल 8,300 रुपए ही कमा पाता है। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई इस रस्म में लगा देते हैं ताकि मृत आत्मा को शांति मिल सके। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार ये समारोह 7 से लेकर 100 दिनों तक चल सकता है, जिसमें भोजन, संगीत और प्रार्थनाएं शामिल होती हैं। ये परंपरा दर्शाती है कि कंबोडियाई लोग अपने परिवार वालों को कितना सम्मान देते हैं। कंबोडिया में लोगों का खाना हैरान करने वाला है। इस देश में कीड़े खाने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन ये 1970 के दशक में खमेर रूज शासन के दौरान और ज्यादा बढ़ी थी। उस समय भोजन की भारी कमी हुई थी और लोगों ने जिंदा रहने के लिए जंगल से कीड़े इकट्ठा करके खाने लगे। धीरे धीरे ये जरूरत एक स्वादिष्ट परंपरा बन गई। खासकर स्कून शहर में तली हुई मकड़ियां इतनी मशहूर हैं कि पर्यटक भी इसे आजमाने आते हैं। यहाँ के लोग मकड़ियाँ, झींगुर, टिड्डे, चींटियाँ और यहाँ तक कि तिलचट्टे भी खाते हैं। इन्हें तेल में तलकर नमक, मिर्च या लहसुन के साथ परोसा जाता है। कंबोडिया में कीड़े सिर्फ खाना नहीं,
बल्कि संस्कृति का एक हिस्सा है और आज ये स्ट्रीट फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स में बिकते हैं। टोनले सैप लेक ये सिर्फ एक झील नहीं है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कंबोडिया के लोगों की जिंदगी का आधार है। ये झील कंबोडिया के दिल में बसी है और इसका आकार मौसम के हिसाब से बदलता है। सूखे मौसम में ये 2500 स्क्वायर किलोमीटर की होती है, लेकिन बरसात में मेकांग नदी का पानी इसे 16,000 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा देता है, यानी ये अपने आकार से 6 गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है। और सबसे कमाल की बात, इस झील का पानी साल में 2 बार अपनी बहने की दिशा को बदल देता है। बरसात में मेकांग नदी का पानी झील में उल्टा बहता है, जिससे ये एक प्राकृतिक चमत्कार में बदल जाती है। टोनले सैप कंबोडिया की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का भी आधार है। ये झील देश की 80% मछलियों का स्रोत है, जो कंबोडियाई लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा है। लगभग 30 लाख लोग इस झील पर निर्भर हैं, जिसमें से कई तैरते हुए गांव में रहते हैं। जी हाँ, यहाँ लोग पानी पर बने घरों, स्कूलों और दुकानों में अपना जीवन बिताते हैं, जो पर्यटकों के लिए एक अनोखा नजारा बनता है। ये तैरते गांव झील के साथ साथ हिलते डुलते हैं और यहाँ का जीवन पूरी तरह पानी के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये झील दुनिया की सबसे ज्यादा मछलियों वाली झीलों में से एक है, जिसमें 200 से भी ज्यादा मछली प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ सांप, मगरमच्छ और कई दुर्लभ पक्षी भी देखने को मिलते हैं, जो इसे जैव विविधता का खजाना बनाते हैं। झील का पानी इतना साफ है कि ये पीने योग्य है और यहाँ का सूर्यास्त इतना खूबसूरत है कि पर्यटक इसे देखने के लिए नाव पर घंटों बैठे रहते हैं। ये है देश की राजधानी नोम फेने, जो कंबोडिया का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर शहर माना जाता है। ये शहर 3 बड़ी नदियों मेकोंग, टोनले साप और बासाक नदी के संगम पर बसा है और यही इसे एक खास प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रदान करते हैं। नोमपेह का नाम जुड़ा है एक धार्मिक महिला पेन से। कहा जाता है कि पेन को एक बार एक पेड़ के तने में कुछ बुद्ध की मूर्तियां मिली थीं। उसने उस स्थान पर एक पहाड़ी मंदिर बनवाया, जिसे वाट फ्नोम कहा गया। इसी पहाड़ी और महिला के नाम पर इस शहर का फिर नाम पड़ गया फ्नोम फें, जिसका अर्थ होता है पन्ह की पहाड़ी। यह मंदिर आज भी शहर का प्रमुख आकर्षण है और लोग यहाँ श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं। समय के साथ नोम फें कंबोडिया की राजधानी बना और फिर ये देश की राजनीति, संस्कृति और व्यापार का केंद्र बना। आज यहाँ पारंपरिक कंबोडियाई संस्कृति के साथ साथ आधुनिक जीवन शैली का एक सुंदर मेल देखने को मिलता है। एक और यहाँ पुराने मंदिर और औपनिवेशिक दौर की इमारतें देखने को मिलती हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक होटल, मॉल और ऊंची इमारतें भी नजर आती हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है रॉयल पैलेस, जो कंबोडिया के राजा का निवास का स्थान है। इसके अंदर मौजूद है सिल्वर पगोड़ा, खास तौर पर प्रसिद्ध है, जो कि चांदी की ईंटों से बना है। ये जगह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी वास्तुकला भी देखने योग्य है। नोम फेने में आप स्थानीय बाजारों में जाकर पारंपरिक हस्तशिल्प, कपड़े और खाने पीने की चीजें भी खरीद सकते हैं। यहाँ का लोकल खाना जैसे कि अमोक ट्रे, जो मछली और नारियल के दूध से बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट और लोकप्रिय है। कंबोडिया में चलने वाली करेंसी रियल कहलाती है और हमारे देश भारत के 100 रुपए यहाँ 4,700 रियल के बराबर हैं। 1,81,035 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एरिया के मुताबिक 90वें स्थान पर गिना जाता है। देश की कुल आबादी है लगभग 1,80,00,000। यहाँ के 97% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, जबकि 2% में इस्लाम को मानने वाले हैं और 1% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर से दबा लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप मिस ना कर दें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए देश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।